एवरीवन, मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। पोलिनोमियल्स जो है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका बेसिक कंसेप्ट आपको 9 के बाद 10 में भी ज़रूरत पड़ेगी, 11th में भी ज़रूरत पड़ेगी, 12th में भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी आगे जो भी आपका हायर एजुकेशन होगा उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इसको अच्छे ढंग से पढ़ना जो है ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। पोलिनोमियल्स, लेकिन पोलिनोमियल को अच्छी तरह से समझने से पहले 2-3 टर्म्स आपको जानना जरूरी है। एक है कांस्टेंट, दूसरा है वेरिएबल और तीसरा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और चौथा है होल नंबर। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है। कांस्टेंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं अचर और वेरिएबल को कहते हैं चर। वैसे तो वेरिएबल शब्द जो है यह वैरी शब्द से ओरिजिनेट हुआ है। वैरी मीन्स होता है चेंजेबल, यानी जो बदल सके। तो वेरिएबल जो होगा इसका वैल्यू जो है हमेशा सिचुएशन के अनुसार चेंज होगा, और कांस्टेंट जो होगा उसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सिंबल हैविंग फिक्स्ड value is called a constant। और कांस्टेंट आपका जो होगा वो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में होगा, यानी नंबर के फॉर्म में होगा। एज फॉर एग्जाम्पल 5, 6, 7/8, -3/2, 56। अब नेक्स्ट था वेरिएबल। तो वेरिएबल जो है वैरी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बदलने वाला। दैट मीन्स ए सिंबल हैविंग नो फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड ए वेरिएबल। अब इस चीज को अच्छे से समझने के लिए सपोज दैट मान लीजिए कि आपका जो है ए मंथ मई है, मई 2020, और इस मई 2020 में जो डेट्स होंगे उसमें से 1 मई भी हो सकता है, 2 मई भी हो सकता है, 3 मई भी हो सकता है, 4 मई भी हो सकता है। इस तरह से हम बढ़ते हुए चले जाएं तो 31 मई तक जा सकता है। अब इसमें जो है आपका मई 2020 इस सब में है, यानी मई 2020 का वैल्यू जो है चेंज नहीं हुआ। तो ये मई 2020 जो है आपका हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है। और इसमें डेट जो है आपका यह कभी 1 हुआ, कभी 2 हुआ, कभी 3 हुआ, कभी 4 हुआ,
इस तरह से यह चेंज होकर के 31 तक गया, तो यह डेट का वैल्यू जो है आपका चेंज हो रहा है, इसलिए यह डेट आपका जो है वेरिएबल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब आइए, अगर हम इस डेट को अगर हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और हम अगर इसको लेते हैं मंथ ऑफ ईयर 2020, तो मंथ में आपका जो है जनवरी भी हो सकता है, फरवरी भी हो सकता है, मार्च भी हो सकता है, और इस तरह से बढ़ते हुए चले जाएंगे तो दिसंबर तक हो सकता है। तो जनवरी 2020, फरवरी 2020, मार्च 2020 एंड दिसंबर 2020। यहाँ पे जो है नेम ऑफ मंथ जो है वो आपका वेरी कर रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये आपका जो है नेम ऑफ मंथ जो है वेरी कर रहा है, इसलिए ये आपका हो गया वेरिएबल। लेकिन ईयर 2020 जो है सब में सेम है, तो ये 2020 आपका हो गया कांस्टेंट। तो जो वैल्यू फिक्स्ड होगा, जो नहीं चेंज होगा, उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे, और जो वैल्यू चेंज होगा उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। अब नेक्स्ट है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड variables connected together by mathematical operators plus minus multiply और divide is known as algebraic expression। तो वेरिएबल में था कि सिंबल हैविंग नो फिक्स्ड वैल्यू, और इसको हम लोग जो है जनरली इट इज represented by English alphabet as x, y, z etc। वेरिएबल को हम लोग जो है x, y, z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इस कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होगा वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। दैट मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स का जो पावर होगा वो पावर आपको रेशनल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि हमारे पास कांस्टेंट 5 है और हम एक वेरिएबल x लेते हैं और x का पावर जो है हम 2 लेते हैं, तो ये 5x² जो है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। मान लीजिए हमने लिया कांस्टेंट 6, वेरिएबल लिया y, और इसका पावर रेशनल नंबर के फॉर्म में हमने 1/2 ले लिया, तो ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 6
x का पावर -3, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब कभी भी होगा तो वह कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में होगा, और वेरिएबल का पावर हमारा जो होगा रेशनल नंबर होगा। दूसरी बात कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस करें या फिर माइनस करें, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब मान लीजिए कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लेते हैं 5x⁴ और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं 2x। अब इस दोनों एक्सप्रेशन को हम प्लस करेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, और दोनों एक्सप्रेशन को हम माइनस करेंगे तब भी जो रिजल्ट आएगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक इसी प्रकार अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा। अब जैसे एक एक्सप्रेशन हमारा था 5x⁴, दूसरा एक्सप्रेशन था 2x। अब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10x⁵। तो ये 10x⁵ जो है वेरिएबल प्लस मल्टीप्लाई कांस्टेंट टू द पावर रेशनल नंबर, इसलिए ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे तब भी वह एक्सप्रेशन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब यहाँ पे हम 5x⁴ को हम अगर 2x से डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आएगा 5/2x³। अब यहाँ पर 5/2 जो है हमारा कांस्टेंट हो गया, x जो है वेरिएबल हो गया और 3 जो है रेशनल हो गया, इसलिए ये भी जो है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? नंबर्स फ्रॉम 0 onwards are called whole number। यानी 0 से लेकर उसके बाद तक के सारे नंबर्स जो है होल नंबर्स कहलाते हैं। यानी हम इनको होल नंबर को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट जो है आपको पॉलिनोमियल्स में जरूरत पड़ेंगे। तो आइए अब इसके बाद देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल को हम लोग हिंदी में बहुपद कहते हैं। तो इसके नाम से ही इसका मीनिंग स्पष्ट है। अब इस पॉलिनोमियल में दो वर्ड है, एक वर्ड है पॉली, दूसरा वर्ड है नोमियल। पॉली मीन्स होता है मेनी, नोमियल मीन्स होता है टर्म। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब हुआ कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मेनी टर्म्स हों। और अगर इससे देखें बहुपद, तो बहु जोड़ पद। बहु का मतलब हो गया अनेक यानी मेनी, और पद का मतलब हो गया टर्म। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन पॉलिनोमियल कहलाने के लिए उसमें जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का पावर होल नंबर के रूप में होना कंपलसरी है। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं होगा
तब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसलिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं अलजेब्रिक expressions in which variables have only non-negative integral power are known as polynomial, or an algebraic expression in which power of variables are whole numbers are called polynomial. Is called polynomial. यानी पोलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल होगा उसका पावर हमेशा जो है या तो होल नंबर होगा या नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होगा। यानी पोलिनोमियल जब भी हम लिखेंगे तो पोलिनोमियल हमारा हो जाएगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल और वेरिएबल का पावर होल नंबर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा कांस्टेंट 2 है और वेरिएबल x है और इसका पावर हम 3 लेते हैं, तो 2x³ जो है हमारा पोलिनोमियल होगा। 3 कांस्टेंट हो गया, y जो है वेरिएबल हो गया और इसका पावर अगर हम 4 लेते हैं तो 3y⁴ ये भी आपका पोलिनोमियल हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर कोई पोलिनोमियल है और उस पोलिनोमियल में हम किसी दूसरे पोलिनोमियल को अगर प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी पोलिनोमियल होगा। दैट मीन्स 2x³ and 3y4 both are polynomials. This implies 2x³ plus 3y⁴ is also a polynomial, and 2x³ minus 3y⁴ is also a polynomial. दूसरी बात कि अगर हम किसी पोलिनोमियल से डिवाइड करें तो भी पॉलिनोमियल होगा अगर उसका एक्सपोनेंट जो है वह होल नंबर के फॉर्म में आए। अगर एक्सपोनेंट होल नंबर के फॉर्म में नहीं आएगा तब वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। इफ एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। अगर हम पॉलिनोमियल को
पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करें तब भी रिजल्ट हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ पे था 2x क्यूब और 3y⁴। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 6x³ y⁴। ये 6y³ y⁴ ये भी एक पॉलिनोमियल ही होगा। अब पॉलिनोमियल का आपने लिटरल मीनिंग समझ लिया। अब इसका हम एक्सटेंडेड मीनिंग समझते हैं क्या होगा। An algebraic expression of the form px equals to a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an x to the power n, where a0 a1 a2 dot 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 an minus 1 an are constant real numbers. An does not equals to 0 and n is a non-negative integer is called a polynomial। यानी px जो है अगर a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an x टू द पावर n, इस फॉर्म का कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें वेरिएबल का पावर जो होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, तब हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल्स का पावर जो है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट मीन्स होल नंबर, यानी वेरिएबल का पावर हमेशा जो है होल नंबर होना कंपल्सरी है। अगर वेरिएबल का पावर किसी भी टर्म में होल नंबर अगर नहीं है तब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। आइए देखते हैं x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। अब यहां पर x जो है इसका पावर है 4, यहां पर x का पावर 2 है और इस टर्म में x नहीं है तो इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई x टू द पावर 0, यहाँ x का पावर 0 हो गया। इसमें ऑल टर्म्स का जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है। तो जब पावर होल नंबर होगा तब वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है आपका पॉलिनोमियल होगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 5। अब इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, और आपने एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स चैप्टर जब पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा रूट a इक्वल्स टू होता है a टू द पावर 1/2, तो रूट x इक्वल्स टू हो जाएगा x टू द पावर 1/2। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर 1/2 प्लस 5, इसका मतलब हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर 1/2 प्लस 5 इंटू x टू द पावर 0। अब इसमें 3x स्क्वायर में पावर ऑफ x कितना है, 2 है,
2x⁴ में पावर कितना है, 1/2 है। 5x⁴ इसमें पावर कितना है, 0 है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसका पावर तो होल नंबर के फॉर्म में है, लेकिन मिडिल टर्म 2x⁴ इसमें जो है x का पावर, ये जो है आपका रेशनल नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि कोई भी पॉलिनोमियल्स जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी ए पॉलिनोमियल। एक और देखते हैं, 3x² + 2x + 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 3x² + 2 × 1/x + 3। अब ये आपका हो गया 3x² + 2 × एक्सपोनेंट का एक रूल था कि 1/a = a⁻⁻1, तो 1/x = x⁻⁻1, ये हमारा हो जाएगा 2x⁻⁻1 + 3, और यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो x⁻0। अब यहाँ पर x का पावर हो गया 2, यहाँ पे x का पावर हो गया -1, यहाँ पे x का पावर हो गया 0। तो इसमें 2 जो है होल नंबर है, 0 जो है होल नंबर है, और -1 जो है होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म जो है इसका डिग्री जो है वो होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये एक्सप्रेशन आपका जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आइए इस कंसेप्ट के आधार पर एनसीईआरटी के एक प्रॉब्लम को देखते हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो अभी हमने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा कि अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर में होगा, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, तब वो पॉलिनोमियल होगा, और अगर उसका पावर नेगेटिव इंटीजर होगा या फ्रैक्शन होगा, तब वह जो है पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो यहाँ पहला जो एक्सप्रेशन है 4x² - 3x + 2, दैट मीन्स 4x² - 3x⁴1 + 7 × x⁴0। यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है उसका पावर है 2, सेकेंड टर्म जो है उसका पावर है -1, और थर्ड टर्म है उसका पावर है 0। यानी एक्सप्रेशन जो है उसके प्रत्येक टर्म का वेरिएबल का पावर होल नंबर है, इसलिए ये एक्सप्रेशन जो आपका होगा वो पॉलिनोमियल होगा। दूसरे में है y² + √2, तो y² √2 का मतलब हुआ 2⁻1/2। तो यहाँ पर जो है वेरिएबल नहीं है तो y⁻0 होगा। तो फर्स्ट टर्म जो है इसमें पावर 2 है, सेकेंड टर्म में y का पावर 0 है, तो इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर जो है होल नंबर के फॉर्म में है, इसलिए ये भी एक्सप्रेशन आपका जो है पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट है 3√t + t√2, दैट मीन्स 3t⁻1/2 + t√2। तो यहाँ पे t का पावर जो है 1/2 है, यहाँ पे t का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है इसका पावर 1/2 जो है ये आपको आ गया रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया, दैट मीन्स पावर डज नॉट इक्वल्स टू होल नंबर। तो जब किसी भी टर्म का पावर जो है होल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर होगा,
यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, रेशनल नंबर एज फ्रैक्शन, तो उसको जो है हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। इसलिए यह सेकेंड टर्म जो है ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट है y प्लस 2/y, दैट मीन्स y प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/y। तो 1/y मीन्स y टू द पावर -1। फॉर्मूला होता है 1/a इक्वल्स टू a टू द पावर -1, एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है। तो हम इसको 1/y को लिख सकते हैं y प्लस 2 मल्टीप्लाई y टू द पावर -1। तो यहाँ पे y का पावर 1 आ गया, यहाँ पे y का पावर -1 आ गया। तो -1 जो है ये क्या है, निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर। दैट मीन्स इसका पावर जो है होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये जो है पोलिनोमियल आपका नहीं होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है x का पावर 10, y का पावर है 3 और t का पावर है 50। तो यहाँ पर वेरिएबल जो है उसका पावर तो होल नंबर में है, यानी ये पोलिनोमियल है। लेकिन इस पोलिनोमियल में x, y और t 3 वेरिएबल्स है, इसलिए ये पोलिनोमियल होने के बावजूद भी वन वेरिएबल का पोलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन हमारा था पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो ये जो है 3 वेरिएबल्स का पोलिनोमियल है, वन वेरिएबल का पोलिनोमियल नहीं है। तो अब आप इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए और इसको आप सेल्फ प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर इस पर बेस्ट प्रॉब्लम्स देते हैं। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। इफ px be a polynomial of degree n in variable x such that px equals to a0 a1x plus a2x square plus dot 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 plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an x to the power n, where a0 a1 a2 dot 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 an minus 1 and an are constant real numbers and known as coefficient of the terms of polynomial। यानी कहने का अर्थ कि जो भी पोलिनोमियल्स दिया रहता है उस पोलिनोमियल्स में वेरिएबल जो होता है उस वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट रियल नंबर लिखा रहता है। जैसे इसमें x के साथ a1 लिखा हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल x स्क्वायर के साथ a2 लिखा हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल के साथ an माइनस 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल के साथ an लिखा हुआ है, और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पर a0 लिखा हुआ है। तो ये जितने भी रियल नंबर्स हैं ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, और इन कांस्टेंट रियल नंबर्स को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स ऑफ वेरिएबल पोलिनोमियल्स करते हैं। तो ये यानी कहने का अर्थ कि जो भी कोफिशिएंट होगा वह वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच्ड होगा उसी को हम कहेंगे कोफिशिएंट।
आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक पोलिनोमियल है हमारा 2x² प्लस 5x³ प्लस 2x⁴ प्लस 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5। अब इसमें कहा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x⁴, x⁴ का कोफिशिएंट, तो x⁴ के साथ कौन सा कांस्टेंट है? 2 है, तो इसका कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x³ तो x³ का कोफिशिएंट, तो x³ के साथ कौन सा कांस्टेंट लगा हुआ है? 5, तो इसका कोफिशिएंट 5 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x², x² के साथ क्या है? 3 है, 3 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x के साथ क्या है? 2 है, तो इसका कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 2। अब इसमें कहा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x³, तो x³ के साथ कुछ नहीं है, तो ऑलरेडी 1 साइलेंट है, तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा। कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ 3 है, तो इसका कोफिशिएंट 3 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x, तो x के साथ क्या है? -5 है, तो इसका कोफिशिएंट -5 होगा। और ये 2 हमारा जो है कांस्टेंट टर्म हो गया, उसमें कोई वेरिएबल नहीं है। अब मान लीजिए कि आपको अगर दिया हुआ है x² x³ प्लस 2x प्लस 5। अब इसमें कहा जाए कि x³ का कोफिशिएंट, तो x³ का कोफिशिएंट क्या होगा? 1। x² का कोफिशिएंट, तो इसमें x² वाला टर्म जो है नहीं है, तो अगर हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x³ प्लस 0 × x² प्लस 2x प्लस 5। तो चूंकि x² वाला टर्म नहीं था, तो इसके साथ कोफिशिएंट हमारा क्या होगा? 0 होगा, तो x² का कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 5। तो जो वेरिएबल अगर पोलिनोमियल्स में नहीं दिया हुआ होगा और उस वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछेगा, तो हमेशा उसका कोफिशिएंट हम 0 लिखेंगे। आइए एक और देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x इन x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। अब इसमें कहता है कि x का कोफिशिएंट बताइए। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 2 प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इंटू 3, दैट मीन्स x² प्लस 5x प्लस 6। और हमसे पूछा गया था कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर x के साथ कौन सा नंबर है? 5 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर हम बेस्ट एनसीईआरटी से प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। अब इसमें कहता है कि x² का कोफिशिएंट क्या है। तो जिस टर्म में x² लिखा हुआ है उसमें x² के पहले कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा हुआ है? तो यहाँ पर कुछ नहीं है लिखा हुआ, तो इसका मतलब हुआ 2 प्लस 1 इंटू x² प्लस x। यहाँ पर x² के साथ कांस्टेंट के फॉर्म में 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। अब ये सेकंड जो पॉलिनोमियल है इसका मतलब हुआ 2 प्लस -1 इंटू x² प्लस x³।
अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, -1, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा -1। थर्ड जो पोलिनोमियल है उसमें लिखा हुआ है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, π/2, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा π/2। लास्ट जो पोलिनोमियल है इसमें लिखा हुआ है √2x - 1, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, दैट मीन्स 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ क्या आ गया, 0 आ गया, इसलिए इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। और हमने पहले भी बताया है कि अगर पोलिनोमियल में जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछ रहा है अगर वो नहीं लिखा हुआ है तो उसका कोफिशिएंट हमको 0 लिखना है, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। अब इसके बाद जो है आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ट प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, द हाईएस्ट power of variables in a polynomial of one variable is called degree of that polynomial। यानी कोई भी पोलिनोमियल जो दिया होगा उस पोलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उस हाईएस्ट पावर को जो है हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है 2x⁴ - 3x³ प्लस 2x प्लस 7, तो इस पोलिनोमियल में फर्स्ट टर्म जो है 2x4, इसमें वेरिएबल x का पावर 4 है, सेकेंड टर्म में जो है वेरिएबल x का पावर 3 है, थर्ड टर्म में वेरिएबल x का पावर 1 है, और लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म है उसमें वेरिएबल नहीं है तो x का पावर 0 होगा, तो इसमें वेरिएबल का पावर 0 हो जाएगा। अब इसके जो डिफरेंट टर्म्स हैं उसका पावर आ गया 0, 1, 3 और 4। अब इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है, 4 है, तो ये जो है डिग्री 4 का पोलिनोमियल होगा। तो इसमें लिखेंगे कि सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 4 सो इट इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, 3x³ - 2/5 x² प्लस 5x प्लस 1। अब यहाँ फर्स्ट टर्म जो है इसमें x का मैक्सिमम पावर 3 है, सेकेंड टर्म में x का पावर 2 है, थर्ड टर्म में x का पावर 1 है, और लास्ट टर्म में x नहीं है तो x का पावर 0 होगा। तो यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स का पावर हो गया 0, 1, 2, 3, तो इसमें मैक्सिमम पावर 3 हो गया, इसलिए इसको हम जो है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कहेंगे। अब मान लीजिए कि दिया हुआ है x प्लस 2 मल्टीप्लाई x² प्लस 3x प्लस 5। अब इसका डिग्री हमको बताना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इस पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई x² प्लस 3x प्लस 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई x² प्लस 3x प्लस 5, यानी 3x प्लस 5 से पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये रिजल्ट हमारा हो जाएगा x × x² x³ प्लस 3x² प्लस 5x
प्लस 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब ये हो गया x³ प्लस इस दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5x², इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 5। अब यहाँ फर्स्ट टर्म जो है x³, इसमें x का डिग्री 3 हो गया। सेकेंड टर्म है 5x², इसमें x का डिग्री 2 हो गया। थर्ड टर्म हो गया 11x, इसमें x का पावर 1 हो गया। और यहाँ लास्ट टर्म में x का कुछ पावर नहीं है तो 0 हो गया। तो इस पोलिनोमियल के डिफरेंट टर्म्स का पावर हो गया 0, 1, 2 और 3। तो यहाँ 3 जो है हाईएस्ट पावर है, इसलिए इस पोलिनोमियल का डिग्री जो है 3 होगा। एक और देखते हैं, 4u इंटू 3 प्लस 2u प्लस 5u², इसका डिग्री निकालना है। तो 4u से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा 12u प्लस 4 2 जा 8u², 4 5 जा 20 u का पावर 3। तो यहाँ फर्स्ट टर्म जो है इसमें u का डिग्री कुछ नहीं है तो 1 हुआ, u का पावर 1 होगा। 8u², इसमें u का पावर 2 हो गया। 20u⁻3, इसमें u का पावर 3 हो गया। अब इसमें हाईएस्ट पावर जो है u का कितना आया, 3 आया, इसलिए इसको हम पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कहेंगे। अब आप इस कंसेप्ट को राइट डाउन कर लीजिए। तो इस पर बेस्ट प्रॉब्लम जो है फिर देखते हैं। एक्सरसाइज 2 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। फर्स्ट पोलिनोमियल है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब इसमें फर्स्ट टर्म जो है इसका हाईएस्ट पावर x का 3 है, सेकेंड टर्म में x का पावर 2 है और थर्ड टर्म में x का पावर 1 है। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये आपका हो गया पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यानी इस पोलिनोमियल का डिग्री हो गया 3। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है 4 है, 4 मीन्स हो गया 4y⁻0 माइनस y²। तो यहाँ पर y का पावर हो गया 0, यहाँ पे y का पावर हो गया 2। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल हो गया 2। तो डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थर्ड टर्म है 5t माइनस √7। तो 5t माइनस √7 दैट मीन्स 5t का पावर 1 माइनस √7 t का पावर 0। तो फर्स्ट टर्म का पावर हो गया 1, सेकेंड टर्म का पावर हो गया 0। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, 1। थर्ड टर्म है 3, तो 3 मीन्स हो गया 3 मल्टीप्लाई x⁻0। अब यहाँ पर x का पावर कितना आ गया, 0। तो ये पोलिनोमियल जो होगा इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर इस पर सिमिलर प्रॉब्लम जो है हम देखते हैं। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। तो इसका डेफिनेशन है, एक पोलिनोमियल written in descending power of x or ascending power of x is called a standard form of polynomial।
यानी जब किसी पोलिनोमियल्स के जो डिफरेंट टर्म्स होंगे उसमें वेरिएबल के पावर को हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख देंगे टर्म्स को, तब उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे। मैथमेटिकली a polynomial of degree n in variable x is given as px equals to a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 plus an minus 1 x to the power n minus 1 प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन। यहाँ पर जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स का पावर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो x का पावर 0 होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। इस तरह से वेरिएबल्स का पावर इंक्रीज करते हुए 0 से n तक गया है, तो इसमें हाईएस्ट पावर n है, तो ये n डिग्री का पोलिनोमियल हो गया। या अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a1 x प्लस a0। अब यहाँ पहले x का पावर n है, उसके बाद n माइनस 1, उसके बाद n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे 1, यहाँ कुछ नहीं, 0। तो यहाँ पर पावर जो है n से डिक्रीज होकर के 0 तक गया, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। आइए अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 3 पोलिनोमियल्स हैं। पहला पोलिनोमियल है 2x4 प्लस 3x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और दूसरा पोलिनोमियल है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x³, और तीसरा पोलिनोमियल है 1 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x³ प्लस x। अब इस पहले पोलिनोमियल में फर्स्ट टर्म जो है इसमें वेरिएबल का पावर 4 है, दूसरे टर्म में वेरिएबल का पावर 3 है, तीसरे टर्म में वेरिएबल का पावर 2 है, चौथे टर्म में वेरिएबल का पावर 1 है, और लास्ट टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसमें वेरिएबल का पावर 0 है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स का पावर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए ये पोलिनोमियल जो है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो पोलिनोमियल है इसमें फर्स्ट टर्म जो है इसका पावर कुछ नहीं तो 0 है, इसमें वेरिएबल का पावर 1 है, 3x स्क्वायर में वेरिएबल का पावर 2 है, 5x³ में वेरिएबल का पावर 3 है। यहाँ पर जो है डिफरेंट टर्म्स में जो वेरिएबल के पावर्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हैं, इसलिए ये भी आपका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल हो गया। और लास्ट वाला जो पोलिनोमियल है इसमें फर्स्ट टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका पावर 0 हो गया, सेकेंड टर्म में वेरिएबल x का पावर 2 हो गया, थर्ड टर्म में वेरिएबल x का पावर 3 हो गया, लास्ट टर्म में वेरिएबल x का पावर 1 हो गया। तो 0, 0 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। यहाँ पर पावर जो है ये ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इस स्थिति में यह पोलिनोमियल जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ट सिमिलर प्रॉब्लम जो है देखते हैं। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल पर बेस्ट कुछ पोलिनोमियल्स हमने लिख दिया है, इसको आप राइट डाउन कर लें और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप अरेंज करने के लिए प्रैक्टिस कर लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.